नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। क्वारंटीन को रिलैक्स कर दिया और हटा दिया, ऐसे समय पर आदरणीय शेट्टी साहब का वहां पर अभिनंदन किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये कोई मुंबई भाव से उन्होंने देखा कि एक सांसद जो है लगातार कौन सुबह 5 बजे 6 बजे उपलब्ध रहता है। बोरीवली पूर्व के मागा थाने विधानसभा के क्षेत्र में आने वाले देवीपाड़ा परिसर में सांसद गोपाल शेट्टी का एसआरए मुद्दे को लेकर यह धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन चल रहा है। यहाँ पर कई वर्षों से एसआरए की बिल्डिंग को लेकर भाड़ा न मिलने से लोग परेशान हैं। उनके घर टूट गए हैं, लोग दूसरे जगह रहने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी समस्या एसआरए के अधिकारी और पुनर्विकासक नहीं सुन रहा है। यह देखिए, कई लोगों ने यहाँ पर गोपाल शेट्टी जी को अपना निवेदन पत्र सौंपकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। सांसद गोपाल शेट्टी हर संभव एसआरए के मुद्दे का हल निकालने हेतु यह धरना प्रदर्शन पूरे मुंबई में करने की एक चेतावनी महाराष्ट्र सरकार और एसआरए को पहले ही दे चुके हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं आज चौथे दिन सांसद गोपाल शेट्टी जी ने और क्या कुछ कहा। जैसा मैंने बताया कि कल अतुल भातखलकर जी, जहाँ पर हमारे विधायक का कल मेरा धरना वहाँ पर है, यहाँ पर सारे जो कोई प्रश्न आए उसका मैंने अभी उत्तर भी दिया। और लगभग पूरे मुंबई के लोगों का समस्या का जो जड़ है वो एक ही प्रकार का है, इसलिए मैं जो धरने पे बैठा हूँ ये कोई नए डिमांड को लेकर नहीं बैठा हूँ। नए डिमांड का अभी धरना पे बैठने के बाद में लोग जो जानकारी दे रहे कि भाड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको भी मैंने 2 भाग में किया। जहाँ पर बिल्डर का दोष है वो बिल्डर देगा, सरकार का दोष है वहाँ पर सरकार ने देना चाहिए। क्योंकि आप 3-3 साल निर्णय करने के लिए करते हो, निर्णय शासन का होने के बाद अमल में लाने के लिए करते हो, तो ये आपका दोष है, वो तो बिल्डर का दोष नहीं है। तो वो भाड़ा सरकार दे, इसके लिए मैं आंदोलन आने वाले दिनों में करूँगा। और ये आंदोलन करने से क्या लाभ होता है, तो एक लाभ ये हो गया है 2-3 दिन में। ये कल एक मुझे ऑफिसर ने पत्रक भेजा, देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदा बना लिया, शासन जीआर निकाल दिया, सब हो गया। हमको भी ऐसा लगता था कि ये जो सशुल्क कितना पैसा लेने का कंस्ट्रक्शन का 2000 से 2011 तक के लोगों के, वो शायद बाकी होगा। तो उसका भी एक ऑफिसर ने मुझे भेजा, देवेंद्र जी ने 7/9, आज ये 9वां महीना है, और ये जो मसूदा बनाया वो भी 9वां महीना ही था, इसको भी 3 साल हो गए। कितना पैसा लेने का लोगों के पास से, 269 फुट के लोगों के पास से 7.5 लाख रुपया, और 300 फुट का जिसको अपात्र जिसका है उसको घर मिलेगा, उसको 8,65,000 रुपये देने का ये एसआरए के लोगों ने मसूदा 2018 में बनाया था। लेकिन देवेंद्र जी ने, जो मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने कहा कि ये पैसा ज़रा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मोदी जी सारे देश में जिनको 300 फुट का घर दे रहे हैं वो 7 लाख रुपया, और उसमें 2.5 लाख रुपया मोदी जी दे रहे हैं, मतलब केंद्र की सरकार दे रही है। 5.5 लाख रुपये में घर मिलता है लोगों को, है ना, 5.5 के आसपास। तो ये 8 लाख 9 लाख रुपया तक का जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा कम होना चाहिए, ऐसा प्रकार का उन्होंने कहकर वो रुक गया था। और उसके बाद में मैंने कहा क्या आचार संहिता लग गया, चुनाव आ गया, सरकार बदल गई, अभी तक वो रुका है। अब इसके बारे में देवेंद्र जी जो निर्णय करेंगे उसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन अभी तक की वास्तविकता ये है। प्रवीण दरेकर जी भी आज आए थे आपके साथ, यहाँ धरने पे बैठे। जी हाँ, ये विरोधी पक्ष नेता हैं, उनके माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? लेकिन सरकार को संदेश तो कुल मिलकर एक ही है ना, कोई नई बात तो हम कर ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति की सरकार थी, उस सरकार ने जो निर्णय लिया है झोपड़पट्टी वासियों के बारे में, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, उसको अमल में लाओ। बाकी कोई नई बात तो हम मांग नहीं रहे ना। नई कोई डिमांड करते होंगे तो बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मीटिंग लेना पड़ेगा, लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन लेना पड़ेगा, ये सब प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है। मेरा जो आंदोलन है वो जो सरकार ने निर्णय 2017 और 18 में लिया उसको अमल में लाओ। एक लाइन में बोल देंगे भाई इसको हम आने वाले 8 दिन में अमल में लाने का आदेश निकालते हैं, सर्कुलर निकालते हैं, मेरा आंदोलन खत्म। 2 विधानसभा बाकी है, वहाँ पर जाके मैं सरकार का अभिनंदन करूँगा। देरी से क्यों ना हो, गलती आपने क्यों नहीं किया, लेकिन आपने निर्णय लिया, इसके लिए आपका अभिनंदन। सरकार के निर्णय लेने के वजह से जो लोगों का भाड़ा आज बाकी है वो मांग मेरी वापस रहेगी। अभिनंदन के साथ साथ में ये भी मैं डिमांड करूँगा। आपने भी शुक्रवारी का एक इशू उठाया, जी हाँ, कासा मलिक को बिल्डर का करके, तो ऐसे कई मामले होते हैं जो अधिकारियों के लापरवाही के वजह से जनता को भोगने पड़ते हैं। ऐसे मामलों में क्या किया? ऐसे मामले में
मैंने बताया कि अन्ना हजारे जी का एक वक्तव्य का मैंने समर्थन किया। अन्ना हजारे कहते हैं कि लोग अगर सोएंगे तो सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग कुछ भी करेंगे। उसका नतीजा ये है कि लोग कब चुप बैठे हैं। लोगों को जागरूक करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने करना चाहिए। हम सत्ता में रहेंगे तो हमारे विरोधी है, उन्होंने करना चाहिए। आज हम सत्ता में नहीं है तो हम विरोधी है, हम लोगों ने आंदोलन करके लोगों को जगाने का काम करना चाहिए। ये शुक्रवाड़ी का मामला कितना गंभीर है। सतीश लोखंडे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया जो निकले नहीं है उनका भी आप जमा कर दो, बाकी उनको निकालने का काम हमारा, और आप काम चालू करो। 12 साल हो गए, 22 लाख रुपए तो उस बिल्डर ने सिर्फ भाड़ा ही भरा हो तो चेक से है। 11 लाख रुपया भाड़ा में उसने डेवलपमेंट चार्ज भरा है। 22 और 13 11 33 करोड़ रुपए तो यही हो गया। बाकी सब मराठी में कल दिलीप पंडित बता रहे थे चिरी मिरी, वो खर्चा क्या होगा अलग। अब इतना करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद में अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो बिल्डर क्या करेगा। और गवर्नमेंट अभी इसको बदली करके दूसरे को दे देती है, सभी नियमों को ताक पर लगाकर। इसलिए आपका महत्व का जवाब अभी मैं दे रहा हूँ। सतीश लोखंडे जी ने मेरी जानकारी के हिसाब से उनको कहा था कि ये बराबर है, लेकिन इसके ऊपर के अधिकारी हाई पावर में जो बैठे हैं उन्होंने इसको बदली करके इसको निकालो और नए बिल्डर को दो करके ऑर्डर दिया है। वो जो भी अधिकारी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की हम आने वाले दिनों में मांग करेंगे। और अभी न्यायालय में ये प्रकरण है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय इसके बारे में जो उचित निर्णय है वो देगी। न्यायालय जो भी निर्णय देती है वो शुक्रवार में जाकर मैं उसका वहाँ पर कार्यक्रम बाद में करूँगा। न्यायालय का अभिनंदन करूँगा। न्यायालय को जानकारी न देने की वजह से अगर न्यायालय ने हमको जो अपेक्षित है वो उत्तर अगर जजमेंट नहीं आया तो क्या है वो भी मैं वहाँ पर जाकर बताने का काम करूँगा। नहीं, एक अच्छा अभियान शेट्टी साहब के नेतृत्व में स्लम में जो कोट माले पे रहते हैं और जो अपात्र करके पहले माले पे रहते हैं उनको घर दिलाने के लिए एक अभियान, एक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है। जो निर्णय देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे तभी लिया था, 2011 तक जो झोपड़पट्टी है उनको पात्र करना और जो कोटमाला और पहले माले पे उनको सशुल्क कई रकम भर के उनको घर देना, ऐसा निर्णय किया था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा सरकार गया, बाद में विषय ऐसा ही रहा। तो अभी उस विषय को लेके वापस शेट्टी साहब ने जो निर्णय हुआ है उसका अमल करे और कम दाम में गरीब लोगों को घर मिले, इसी तरह का यह अभियान है। उस अभियान को समर्थन देने को मैं यहाँ आया था और विरोधी पक्ष नेता करके इस विषय के साथ मैं रहेगा, देवेंद्र फडणवीस साहब रहेंगे और गरीबों को घर दिलाने का हमारा प्रयास रहेगा।